जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बोला गया एक और बड़ा झूठ सामने आ गया है। देखिए, इस झूठ को जानने के बाद जहां अग्निवीरों को एक झटका लगने वाला है, तो वहीं केंद्र सरकार को लेकर युवाओं में और भी नाराजगी बढ़ने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा झूठ तो पहले यही बोला था कि अग्निपथ योजना सेना ने तैयार की है, जबकि इस योजना को सरकारी दफ्तर में बैठकर तैयार किया गया था और इसे जबरन सेना पर थोपा गया था। यह बात खुद जनरल एवं नरवणे भी अपनी किताब में कह चुके हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सच सरकार का सामने आया है, और वो ये कि जब युवाओं ने अग्निपथ योजना का जमकर विरोध किया था, तो उस वक्त केंद्र सरकार ने कहा था कि जो अग्निवीर 4 साल बाद सेना से बाहर होंगे, 4 साल बाद रिटायर होंगे, उनको दूसरे विभागों में अलग अलग तरह से आरक्षण देकर उन्हें सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। लेकिन जो रिपोर्ट अब सामने आई है वो आपको भी चौंका कर रख देगी, क्योंकि पूर्व सैनिकों को ही सरकार दोबारा सरकारी नौकरी नहीं दे सकी है, तो फिर अग्निवीरों को कहां से देगी। अमर उजाला की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पुनर्वास महानिदेशालय यानी डीजीआर की जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में पूर्व सैनिकों के लिए 8,10,000 पद हैं, जिन पर पूर्व सैनिकों की भर्ती की जानी है। लेकिन इनमें से 7,70,000 यानी करीब 95% पद खाली रखे हुए हैं। सरकार ने उन पर कोई भर्ती नहीं की है। यानी जब सरकार ने 8,10,000 पदों में से सिर्फ 40,000 पूर्व सैनिकों की भर्ती की है, तो फिर अग्निवीरों को सरकारी नौकरी कहां से दे दी जाएगी। जब अग्निवीरों से पहले ही पूर्व सैनिक सरकारी नौकरी के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और पद भी खाली हैं, तब भी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही है, तो फिर अग्निवीरों का नंबर बताइए कैसे पहले आ जाएगा। देखिए, आपको यह भी बताते चले कि पूर्व में जब सेना में परमानेंट भर्ती हुआ करती थी, तब सालाना करीब 80,000 के आसपास सैनिकों की हर साल भर्ती होती थी। लेकिन अभी अग्निवीर के तहत सिर्फ 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। और इससे पहले की बात करें तो सरकार ने 3 साल तक कोरोना का बहाना बनाकर भर्तियों को रोके रखा, और जो भर्तियां कराई भी गई थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया। इनमें से आर्मी एयरफोर्स की तो कुछ भर्तियां ऐसी थी जिनमें सिर्फ रिजल्ट जारी किया जाना बाकी था, एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी बाकी थी। आर्मी भर्ती में सिर्फ एग्जाम बाकी था। लेकिन इन तमाम भर्तियों को सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर पूरी तरह से रद्द कर दिया। यानी सिर्फ 3 साल तक भर्ती रोककर ही सरकार ने सेना में करीब 2.25 लाख पद कम कर दिए। यानी केंद्र सरकार ने पहले 3 साल तक भर्तियों पर रोक लगाए रखी, फिर अग्निपथ योजना लागू कर पेंडिंग भर्तियों को रद्द कर दिया गया, और फिर अग्निपथ में अग्निवीरों का वेतन कम करने के साथ ही एक सैनिक को मिलने वाली पेंशन खत्म कर दी गई और अन्य तमाम लाभ भी उनके खत्म कर दिए गए। यानी तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना लागू कराकर सरकार ने युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया है। और जब इस योजना का विरोध किया गया, तो सरकार ने फिर युवाओं को उस वक्त तरह तरह के प्रलोभन दे दिए कि उन्हें इस नौकरी में इतना आरक्षण मिलेगा, उस नौकरी में इतना आरक्षण दे दिया जाएगा, ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, तरह तरह की बातें करके उस समय सरकार ने इस मामले को शांत करा लिया। लेकिन अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह पता चलता है कि 4 साल बाद सरकार सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी कैसे दे पाएगी। जब पहले से ही इतने पदों पर भर्ती रोक रखी है, भर्ती नहीं की जा रही है, तो फिर अग्निवीरों का क्या होने वाला है यह शायद बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, यह रिपोर्ट सामने आने के बाद से जहां इसको लेकर एक तरफ युवाओं में सरकार के प्रति अब और ज्यादा नाराजगी बढ़ेगी, तो वहीं जो युवा सेना में अग्निवीर बनकर भर्ती हुए हैं उनमें भी मायूसी देखने को जरूर मिलेगी। देखिए, उनके लिए चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि आखिर 4 साल बाद उनका क्या होगा। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लेकर हाल ही में एक बयान दिया है कि सरकार अग्निवीरों के भविष्य के साथ में गलत नहीं होने देगी। अगर अग्निवीरों के हित में जरूरत पड़ती है तो इस अग्निपथ योजना में बदलाव भी करना पड़ेगा। ये बयान भी राजनाथ सिंह अभी हाल ही में इसको लेकर दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस बयान को लेकर कैसे देखा जा रहा है, इस बयान के क्या मायने हैं और क्या इस बयान की हकीकत है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर भी दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सरकार युवाओं के हित में ऐसा कोई फैसला लेगी, या फिर इन युवाओं को, इन अग्निवीरों को 4 साल बाद फिर से किसी नौकरी के लिए भटकना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा? आपकी राय कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।